भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, अगर कोई सच्चे दिल से करे, सच्ची भावना से करे, तो उसे वो आनंद, वो लज्जत मिलती है जो लिख बोल के वर्णन नहीं की जा सकती। आप किसी टेंशन से गिर जाते हैं, आपके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है, आप किसी तकलीफ में आ जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। ईश्वर के नाम का जाप करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, वो आपको रास्ता जरूर दिखा देंगे और आप उस परेशानी से आजाद हो जाएंगे। भगवान कोई जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं करते। जब आप भगवान का, अल्लाह राम का, गॉड वाहिगुरु ईश्वर का है, तो वो एक नाम अलग अलग है भाषा के अनुसार, उसका नाम जपते हैं, गुरु मंत्र भक्ति इबादत करते हैं, तो वो आपके शरीर को अंदर से पावर देता है, आत्म बल देता है, रूहानी शक्ति देता है। और उस आत्म बल से, उस रूहानी शक्ति से आपके सोचने की शक्ति डबल हो जाती, दुगनी हो जाती, चौगनी हो जाती। ईश्वर का नाम लेने से पहले जो समस्या थी, जो परेशानी थी, जिसका हल आपको नहीं मिल रहा था, जैसे भक्ति करते हैं, दिमागी शक्ति बढ़ने से आपके अंदर ही उस समस्या से निकलने का हल मिल जाता है और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। समस्या से लाचार नहीं, बल्कि समस्या पे जीत हासिल कर लेते हैं। कौन नहीं चाहता सुख शांति की जिंदगी जीना? कौन नहीं चाहता परमानंद लज्जत लेना? लेकिन वो लज्जत, वो आनंद मिले कैसे? वो लज्जत, वो आनंद अगर आप लेना चाहें, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना पैसा लगाना है और ना ही अलग भाषा सीखनी है। जो भी भाषा बोलते हो अच्छी बोलो, बोलते रहो, गाली गलोच मत करो। घर परिवार में रह के कर्म करते हो, अच्छे कर्म करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना फैलाओ। साथ में ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेते रहो। खेतीबाड़ी वाले भाई, किसान भाई, हल जोत रहे हो, ट्रैक्टर पे बैठे हो, तो राम राम जपते रहो। जीभ से कौन सा क्लच ब्रेक दबाना है बताओ? आप बस में सफर करते हो, जीभा से राम राम जपते रहो। पढ़ने वाले बच्चे स्कूल तक जाते हो, जा ही रहे हो, तो जीभा से राम राम जपते जाओ। जो पढ़ोगे दिमाग में आएगा भी बढ़िया और पेपरों में नंबर भी बहुत बढ़िया आएंगे। हमने अजमाया, लाखों बच्चों ने अजमाया। माता बहनें हैं, घर में खाना बनाती हैं। जब आप घर में खाना बना रही हैं, तो खाना बनाते बनाते जीभा से, ख्यालों से राम का नाम जपो। माता बहनों, भगवान ने आपको तो बहुत 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 शक्ति दी है, कमाल की शक्ति, गजब की शक्ति, कि आप खाना अगर राम नाम का जाप करके बनाओगी, तो जो उस खाने को खाएगा वो भी भगवान की भक्ति में लगेगा, उसके अंदर भी सुख शांति आएगी। यानी अगर माता बहनें घर में खाना सुमरण करके बनाए, नाम का जाप करके बनाए, घर में अगर कोई नशा करने वाला है तो नशा छोड़ देगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो लड़ाई झगड़ा छोड़ देगा, अरे अगर बीमार है तो उसे कोई ना कोई दवा जरूर लगेगी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इतनी बड़ी ताकत भगवान ने सौंपी। जो भी घर में खाना बनाता, चाहे भाई चाहे बहन, तो इतना आसान तरीका, इतना बढ़िया तरीका कि आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते किसी भी तरह से ईश्वर का नाम लेते रहें,
उसका फायदा होगा, उससे आपका भला होगा ही होगा। तो राम नाम का जाप, मालिक की भक्ति इबादत का जाप इंसान को सुख शांति देता है। और आपको बता दें, राम नाम अगर आप जपते हैं कहीं भी आपको डर नहीं लगता। एक बार हमें किसी ने बोला था कि गुरुजी, एक किला है राजस्थान में, भूतों वाला किला, पता नहीं कुछ ऐसा नाम बताया था कि आप उसमें जाना। लोग कहते हैं वहां भूत होते हैं, रात को कोई घूमता ही नहीं, शायद भानगढ़ का किला कि बड़े भूत है उसमें, आप जरूर जाना। खड़े होके किसी सज्जन ने 3-4 लाख लोगों में से किसी एक ने बोला था। और आपको बता दें, हम रात रात वहीं घूमते रहे, कुछ भी नहीं था वहां, और कोई भूत नहीं है। चाहे आप सारे चले जाना, हम आपको गारंटी देते हैं। हाँ, लंगूर ने छलांग मार दी और आपका हार्ट अटैक हो गया, वो तो बात अलग है। लंगूर बहुत है, बंदर बहुत है, लेपर्ड है, सब कुछ है, लेकिन भूत वहां नहीं है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बाकी पता नहीं किसी का। रात को ये हो जाता है जी, वहां तो भूत खा जाते हैं जी, ऐसा होता है जी। अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बातों पे बातें, कहानी पे कहानी। ये साइको होता है, साइको। बच्चों, आप पढ़े लिखे सब जानते हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रहा, साइको मतलब दिमाग में बिठा लेना। अगर आपने बिठा लिया कि वहां भूत है और अकेले चले गए, क्योंकि वो लंबा चौड़ा है, सुनसान है थोड़ा, तो लंगूर ने मारी छलांग, पौधा हिला, वो पौधा नहीं, आपको भूत ही लगेगा डांस कर रहा है, हो गया काम। या तो बीमार पड़ जाओगे या हार्ट अटैक हो सकता है, और कोई चक्कर नहीं। रात को कई बार पैदल चला करते थे, आजकल तो मोटर गाड़ियां सब कुछ है सबके पास। पुराने टाइम में, हमारे टाइम में भी हमने देखा, पगडंडियां होती थी, टीलों के बीच में से होते जाते, तो कहीं कहीं सरकड़ा लगा होता, कहीं खेरड़ी होती, तो उसमें पक्षी बैठे होते हैं। अंधेरी रात, तो आप जाके वहां थोड़ी सी आवाज करते हैं पैरों की, तो पक्षी भी हिलते हैं, तड़ 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 तड़, कहीं तो भाग लेते हैं। भी बड़ में भूत नाचे, भूत नहीं नाच रहे, वहां पक्षी बैठे थे। आप जब वहां आए तो उनको लगा भूत आ गया, और आपको लगा वो भूत बैठा है। तो इसलिए ऐसी चीजें तो होती हैं, कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। इस धरती पे कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं। कहीं और भी नचता है तो हम वहां भी जाएंगे, बताओ कहां और भूत है, सब निकाल देंगे, फिक्र मत करो। कौन से निकाल देंगे? भ्रम भूत, दूसरा तो होता ही नहीं, सिर्फ भ्रम भूत होता, वो भी निकाल देंगे भगवान की कृपा से। हमने लाखों करोड़ों के भूत निकाले हैं, भ्रम भूत। तो कहने का मतलब, और सोचो आप, भूत प्रेत ने आना ही है तो गरीबों के अंदर क्यों आता है? अगर भूत ने आना है, उसको अकल नहीं क्या भूत को? उन लोगों के अंदर आए जो सुबह का नाश्ता करते हैं दिल्ली में और रात की रोटी खाते हैं लंदन में। मजे आ जाएं भूतों को जहाज पे सफर कर करके, 5 स्टार में खाना खा खा के। अरे सूखे रोड तोड़ने वालों के अंदर भूत क्यों आते हैं भाई? पता क्यों? अज्ञान ही भूत है, अज्ञानता ही भूत है। तो कोई भूत बात नहीं होते, मत पड़ा करो इन चक्कर में। जो ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं और आवाजें निकालते हैं, उनके दिमाग में फर्क है, इलाज करवा लो, और कुछ नहीं है। कोई भूत बात नहीं होता। नहीं जी 5-5 बोले, अरे 5 क्या, एक आदमी 300 तरह की आवाज निकालता है, और दिमाग हिल जाए तो पता नहीं कैसी कैसी निकालेगा। तो इस टेंशन में मत पड़ा करो। नहीं जी ये तो फलां की आवाज निकाल रहा है, साइको बना लिया आपने, इसलिए फलां की लग रही है। फलां फलों की कोई आवाज नहीं निकालता। कहीं नकल करते 100 कलाकारों की एक आदमी आवाज निकाल देता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। सो राम नाम का जाप करोगे तभी सोझी आएगी, तभी समझ आएगी कि कोई भूत बात प्रेत नहीं होता, तभी आत्म बल आएगा, तभी आपका डर दूर होगा। वरना आदमी डरता रहता है अपनी परछाई से। अब कई बार टीवी पे ऐसी ऐसी चीजें देख लेते हैं छोटे बच्चे, हाथ कट गया, हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है, कोई आ रहा है, और फिर माई के लाल चारपाई से बाथरूम करने नहीं जाते, हालांकि बाथरूम भी अटैच्ड होता है साथ में। क्यों? उनको लगता है हाथ आ रहा है, भूत आ रहा है। ये सब बकवास है, ऐसी चीजें दिखानी ही नहीं चाहिए। हम तो
जो भी रोक सकता है उनसे प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चीजें टीवी से बंद करवा देनी चाहिए जो झूठ है, जो पाखंड है, जो होती ही नहीं, ताकि कम से कम हमारे जो बच्चे हैं वो तो मजबूत हों। अब नींव ही कमजोर होगी तो बड़े होके भवन कैसे अच्छा बनेगा। जो बच्चे बिस्तर पे छाप करने लग जाते डरते, बड़े होके जो योद्धा कहां से बनेंगे वो। तो ये चीजें ना, बच्चे को डराना चाहिए, कभी भी बच्चे को डराओ मत, अच्छा बनाओ, नेक ख्याल दो, नेक विचार दो, ताकि बच्चा नेक बन के आपका नाम रोशन करे। इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी उसमें हिम्मत हो, कहीं भी भेजो वो ताकत के साथ हर विपदा का डट के मुकाबला करेगी। सो भाई, आप संस्कार अच्छे दो, और राम का नाम इंसान को शक्ति देता है जिसके द्वारा इंसान बुलंदियों को छू जाते हैं और उनकी परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि यहां श्रद्धा भावना से अगर कोई लंगर खाएगा तो उसके भी रोग कट जाते हैं। सो लंगर भोजन का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। यहां तो क्या, ये तो साईं जी के वचन है, आप घर में भी मत फेंका करो, यकीन मानिए बरकतें आएंगी। आधी से भी आधी रोटी खानी है तो उतनी खाओ, फेंको मत। कि आप खाना खाने लगते हो, पहले भी हुआ करता था पुरातन समय में, हिंदू धर्म में भी, और लिखा हुआ है पहली कौर, पहला निवाड़ा निकालो, जितना आप खाते हो उतना ही निकाल के साइड में रख दो। खाना खा लो, उसके बाद अपनी छत पे डाल दो, खेत में डाल दो, जीव जंतु आएंगे खाएंगे और पता नहीं कौन सी दुआ दे जाएंगे जो आपको लग जाएगी और आपका बेड़ा पार कर देगी। सो खाने को फेंको मत, निरादरी मत करो, निरादर नहीं करना चाहिए। और यहां का तो फिर साईं जी के वचन तो वो लंगर भोजन आप जितना चाहे उतना लें। और साथ संगत, बाहर आप कोई मिठाई लेते हैं, चाहे आप फ्रूट लेते हैं, लिफाफा, कागज, उसके छिलके तक भी आप कभी भी जमीन पे मत फेंका करो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। इसलिए हम आपको अपनी बताते हैं, आपका तो पता नहीं। कई बार कहीं सेवा कर रहे हैं, पीछे शूटिंग कर रहे थे, तो कहीं पे वो होता है कि सारा दिन टाइम नहीं मिलता खाने का, फटाफट हमें होता है कि जितना जल्दी निपटे बढ़िया काम, वो तो आप लोग जानती हो। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि संतरा दे दिया बच्चों ने कि पापा ये ले लो, ठीक है बेटा ला, टिश्यू भी दे दे, तो वो संतरा खाया, उसमें से बीज निकलते टिश्यू पे, बीज निकला टिश्यू पे, टिश्यू इकट्ठा किया और यहाँ डस्टबिन रखा था उसमें डाल के आए कि नहीं भाई, अगर हम ही फेंकने लग जाएंगे तो दूसरे तो फिर, क्योंकि आम आदत है ना, संतरा खाते हैं मुंह में रख के बीज फूंक मारते उड़ता जाता है, ऐसा मत उड़ाओ, गंदगी ना फैलाओ, कुत्ता नहीं करता ऐसे। तो आपसे विनती, हाथ जोड़ के गंदगी ना फैलाया करो बेटा। कहीं भी सत्संग होती है, विवाह शादी में जाते हो, शर्म नहीं है, ये गर्व है, गर्व कि हम गंदगी नहीं फैला रहे, हम इंसान हैं, इंसान। और पॉलीथीन के लिफाफे हो सके तो परहेज करें, गुरेज करें। अपने घरों में सभी धर्मों में हुआ करते थे कपड़े के थैले। अगर गरीब हैं आप तो आपका कपड़ा फट रहा है, फटने से पहले जैसे थोड़ा सा बच गया, बस कपड़ा तो बना ही पड़ा है, थैला तो कुर्ता है या टी शर्ट नीचे से सिल दो, ऊपर दो तनी लगा दो, बन गया थैला। और ऐसा थैला जो दुनिया में प्रदूषण नहीं फैलाएगा, लोगों को संदेश देगा, हम वो देश वाले हैं जो पूरी दुनिया के गुरु कहलाते हैं। सिखाइए दुनिया को, क्योंकि पॉलीथीन जो है इसमें सामान ज्यादा देर पड़ा रहे तो खाने वाले सामान में केमिकल आता है जो आपके लिए डेंजर। बाद में पॉलीथीन फेंक देते हो, गऊ खाएगी, पशु खाएगा, वो मर जाएगा। नहीं तो पड़े रहेंगे तो उसमें धूप से केमिकल निकलते जाते और हवा से वहां से गुजरने वालों को कोई ना कोई रोग देते हैं। इसलिए ये चीजों से परहेज कीजिए। पानी को बचाइए। आप ब्रश करते हैं, टोंटी टोंटी खोल दी और ब्रश चल रहा है, माई के लाल गीत गा रहे हैं और ब्रश चल रहा है, दे तेरे की ले तेरे की। करो करो, कोई बात नहीं, ब्रश जितना मर्जी करो, पर एक गिलास भर के रख लो तो अच्छा नहीं। टोंटी बंद कर दो, गिलास भर के रख लो, गाते रहो गीत, चाहे आधा घंटा, हमें क्या। पर पानी तो नाश नहीं होगा ना। इसी तरह हमने लोगों को बताया, आपको भी बताते हैं जो शहरवासी हैं खास करके, कहते गुरुजी हम सब्जियां घर में कैसे पैदा कर सकते हैं? बड़ा ही आसान है, गमलों में लगा लो। नहीं,
तो पानी पीते हो ना बोतल, गरीब आदमी भी, कहीं से अच्छी मिट्टी भर लो, थोड़ा सा गोबर की खाद डाल दो और बोतल को ऊपर से काट दो, 2 धागे बांध लो, उसके अंदर एक बीज लगा दो, डेकोरेशन की डेकोरेशन और सब्जी की सब्जी, हो गया काम। बहुत ऐसे दुकानदार कर रहे हैं, कहते गुरुजी बचा दिया, हमें तो घर की सब्जी खाने को मिली, पता ही नहीं था कि ऐसे भी सब्जियां हो जाती, क्योंकि उसमें एक बेल लगा दी लौकी की, लौकी 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 ढेर लग जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, प्रदूषण भी नहीं फैला और फायदा भी कितना हो गया। तो ये हमें जरूरी है आज के समाज में कि गंदगी उठाने हम जाते हैं तो गंदगी बिखेरे भी ना, ये पूरा ध्यान दिया करें, ये पूरा ख्याल रखा करें। जैसे डिस्पोजल के कप वगैरह आपको दिए जाते हैं तो उसको इकट्ठा कर लें, एक निशानी भी बन गई, फकीर की निगाह पड़ती है वो निशानी बन जाती, साथ ले जाइए। कहीं डेकोरेशन है उसका कोई डेकोरेट कर लीजिए आप, उस पर कोई कागज का या फूल बना लें या छोटा सा गमला बना लें। राजस्थान में हमें सिखाया जाता था, हम जब पढ़ा करते थे कि कैसे कागज से फूल बनाने हैं, कैसे छोटे से गिलास को डेकोरेट करके उसको गमला बनाया जा सकता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उस पे ऊपर पेंट कर सकते हैं और उसको संभाल के रख लें, गंदगी भी नहीं बिखरी और घर की डेकोरेशन भी हो गई, फ्री की फ्री, पैसा लगा ही नहीं। तो उसी चीजों से बहुत सा काम, जितने भी सेवादार हैं वो भी ध्यान जरूर दिया करें कि गंदगी फैलानी नहीं, रोका करें और आप भी ना फैलाया करें। टॉफी खाते हैं, रैपर अगर जेब में डाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाद में जाके डस्टबिन में रख देना बस। तो प्यारी साथ संगत, छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में बड़ी सुखदायक होती हैं, फलदायक होती हैं, इनको मानना चाहिए, इन पे अमल करना चाहिए और साथ साथ राम का नाम जपते रहना चाहिए। भक्ति में वो शक्ति है जो इंसान को इंसान से भगवान तक ले जाती है। भक्ति में वो शक्ति है जो सारे डर गम चिंता मिटा देती है। भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान से मिला देती है। भक्ति में वो शक्ति है बिगड़े काम बना देती है। अरे भक्ति में वो शक्ति है बंजर बियाबान में फूल खिला देती है, फल लगा देती है। भक्ति में ये शक्ति है। श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के वचन जो मानते हैं, ना इस जहान में दुख ना उस जहान में दुख। जो नहीं मानते, इधर भी दुखी और उधर भी दुखी। वचन मानो, माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। किसी से इतना प्यार ना करो कि उसके बिना जीना दूभर हो जाए, और किसी से इतनी नफरत ना करो कि आने वाले टाइम में फिर से प्यार करना पड़ जाए। क्या पता आप किसी को बुरा कहते जा रहे हो, बुरा कहते जा रहे हो, और उसने कुछ ऐसा अच्छा कर दिया कि आपको थूक के चाटना पड़ेगा, यार मैं तो इसको बुरा कहता, इसने अच्छा कर दिया। और इतना अंधा प्यार मत करो कि उसके बिना खाना हजम ना हो, जिंदगी में सुखी नहीं रहोगे। इतना ही प्यार करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम से करो, जो कभी अकेला नहीं छोड़ता, हर समय हर जगह आपके साथ रहेगा। वो अंदर है, बाहर है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। वो ईश्वर, वो राम, उससे प्यार करो। बंदे से करोगे तो भरना पड़ेगा भाई। हद से ज्यादा अगर उसके पागल हो जाओगे तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए एक हद, एक लिमिट होती है, लिमिट तक एक दूसरे से प्यार करो। जब लिमिट क्रॉस होती है तो आदमी सुखी नहीं रहता, क्योंकि कोई ना कोई वक्त आता है जब आदमी का बिछोड़ा होता है। कोई ना कोई वक्त आता है जब आपसी विचार नहीं मिलते। कोई ना कोई वक्त आता है जब दोस्ती मित्रता टूटती है। कोई ना कोई वक्त आता है जब ये दुनिया छूटती है। एक चला गया, एक यहाँ रह गया। जो रह गया वो तड़पता है उसकी याद में, चला गया वो तो चला गया। क्यों इतना किया? पता ही है कि जब फानी दुनिया है, लासानी दुनिया है, यहां से तो जाना ही होता है, तो फिर क्यों इतनी मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत इतनी ही करनी है अपने पीर फकीर से करो, जो अपने से नहीं अल्लाह से आपको जोड़ देगा, राम से आपको जोड़ देगा, और फिर कोई काम आपका रुकने नहीं पाएगा। भगवान आपका काम खुद आगे करने लग जाएंगे, खुशियां आपकी झोलियों में भरने लग जाएंगे। फकीर बेगरज मोहब्बत सिखाते हैं, निस्वार्थ। जो निस्वार्थ प्यार करते हैं वो भगवान को पा लेते हैं। जो निस्वार्थ भावना से चला करते हैं उनकी झोलियां खाली नहीं होती, और जो कोई ना कोई स्वार्थ जचा लेते हैं उन्हें तकलीफें आया करती हैं। तो भाई हम कहते हैं सबसे प्यार करो, बेगरज
निस्वार्थ भावना से। हाँ, जो आपके रिश्ते हैं उनके प्रति वफादार रहो। पति पत्नी का रिश्ता जायज, माँ बाप का रिश्ता जायज, बहन भाई का रिश्ता जायज, और जो रिश्ता है उसी के अकॉर्डिंग रिश्ता रखो, गलत रिश्ता ना बनाओ। अगर उसी के अकॉर्डिंग आप रिश्ता रखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो रिश्ते भी आपके लिए सुख देंगे, आपको खुशबू देंगे। और रिश्तों की हदें पार कर जाओगे तो भाई जिंदगी में फिर दुख परेशानियां आती रहती हैं। इसलिए रिश्तों की सार को समझो, रिश्तों को समझो, रिश्तों का मतलब क्या होता है। कोई भी गलत रिश्ता अपनाता है उसको परेशानी आती है, वो तकलीफ में रहता है। तो भगवान का नाम लेना, ईश्वर की भक्ति करना, अपने आप में एक ऐसा रिश्ता प्रभु से बनाना है जो कभी टूटने वाला नहीं। सेवा सुमरन करना एक ऐसा रिश्ता है जो आने वाली पीढ़ियों की झोलियां भरता रहता है। इसलिए सेवा सुमरन किया करो, भक्ति किया करो। रास्ते पे कोई तड़फता हुआ घायल मिलता है, उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, नर सेवा नारायण सेवा, उसकी सेवा की समझो भगवान की सेवा की। किसी बीमार का इलाज करवा दो, अरे भूखे को खाना नहीं मिलता खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। यकीन मानिए ये कर्म वो कर्म है जो ईश्वर के नजदीक ले जाते हैं। ये कर्म वो कर्म है जो भगवान की खुशियां दिलाते हैं। ये कर्म वो कर्म है जो रिश्तों में भी रेगिस्तान में फूल खिला देते हैं। इसलिए बेगर्ज प्यार कीजिए, गर्जी प्यार में डूब ना जाएं। आज दुनिया में गर्ज है, मां से बेटे को गर्ज, वो दूध पीता है। जैसे गर्ज खत्म, प्यार काफी खत्म। बड़ा होता गया, खिलौने लेने हैं, वो गर्ज। और बड़ा वो किताबें लेनी है, पढ़ाई में छुट्टी लेनी स्कूल से, वो गर्ज। और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कैसी माँ कैसा बाप। आज के कलयुग में रिश्ते पल में टूट जाते हैं। तो ये रिश्ते ऐसे मत बनाइए। गर्जी है संसार। बेपरवाह जी ने एक पंजाबी में भजन शायद लिखा है, गर्जी है संसार भोलिया ना कर तू प्यार, कि ये संसार गर्ज से बधा है। जब तक गर्ज है, जब तक स्वार्थ है, आपको प्यार करेंगे, आपका सत्कार करेंगे, और जैसे गर्ज खत्म हो गई, मैं कौन और तू कौन, कोई बात नहीं पूछता। इसलिए रिश्ते के दायरे में रहिए, रिश्तों के नियम में रहिए, रिश्तों को तोड़िए मत, रिश्तों से खेलिए मत। खेलोगे तो समय आपसे खेलेगा। शुद्ध भावना रखिए, पवित्र रिश्ते बना के रखिए। जैसा आदमी खुद होता है ना, वैसा सामने वाला दिखता है। इसलिए गलत रिश्ता ना बनाओ, बुरी सोच ना सोचो, अच्छी सोच सोचो, भली सोच सोचो। किसी को गलत बोलो ना। तीर कमान से, शब्द जुबान से जब निकल जाते हैं तो वापिस नहीं आते। तीर तलवार का जख्म भर जाया करता है, पर जुबान का जख्म हमेशा हरा रहता है। किसी ने आपको गालियां दी, किसी ने आपको बुरा कहा, जैसे वो आदमी सामने आएगा, जो बुरा कहा वो जख्म हरा हो जाएगा। उसे याद आएगा, यार इसने मुझे गालियां दी, इसने मुझे बुरा कहा। इसलिए दिल ना किसी का दुखा ना रे भाई, दिल ना किसी का दुखा, राम नाम गुण गा रे भाई, राम नाम गुण गा। मीठा बोलो, प्यार से बोलो। आपको बात नहीं जचती, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, किनारा कर लें। लेकिन गालियां देना, बुरा बोलना गलत। प्यार से बर्ताव कीजिए, सत्कार कीजिए बड़ों का, छोटों से प्यार कीजिए, पर निस्वार्थ कीजिए। स्वार्थ अपना पूरा करना है तो अपनी हिम्मत से कीजिए। बच्चों का पालन पोषण करना है, आप घर के मुखिया हैं तो आपका फर्ज है कड़ा परिश्रम करके अपना वो स्वार्थ पूरा करो, पर कुछ समय परमार्थ के लिए भी निकालो। यानी 7 दिन में 1 दिन 2 घंटे दीन दुखियों की सेवा के लिए भी निकालो, बाकी अपने परिवार को दो।
क्योंकि वो 2 घंटे जो आप दीन दुखियों की मदद में लगाएंगे, आपको अकल नहीं, असल में वो आपके परिवार के सबसे ज्यादा काम आएंगे, वो जो 2 घंटे आपने लगाए हैं। क्योंकि किसी का भला करोगे, भगवान आपका भला कर देंगे, भगवान आपकी झोलियां भर देंगे। इसलिए भला करना सीखिए। हम कभी किसी को गलत तमीज नहीं सिखाते, हम कभी किसी को गलत बात नहीं सिखाते। हम सबको सिखाते हैं आपस में बेगर्ज प्यार कीजिए, प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है, प्रेम रूप में बैठा घट घट, प्रेम से ही प्रभु पाया है, प्रेम से ही प्रभु पाया है। सो निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका सत्कार करो, सबका भला करो, अच्छे कर्म करो, गलत रास्ते पे चलने वाले को हाथ जोड़ के रोको, प्यार से रोको, सत्संग में लाके रोको। और जो राम नाम दिलवाते हैं, जो बुराई से जुड़े लोगों का नशा छुड़वा के, बुराइयां छुड़वा के भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान उनके घर में बरकतें भेज देते हैं, खुशियों से लवरेज कर दिया करते हैं। समय जो आता है गुजरता चला जाता है, वो कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। समय के साथ साथ जो समय की कदर करते हैं, समय उनको वफा करता है। समय को उड़ीकने की बजाय समय रहते मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनना चाहे तो बना जा सकता है। उसके नाम का सुमरन, भक्ति, इबादत आपको ऐसी शक्ति देगा, ऐसी ताकत देगा कि आप गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी से आजाद होंगे, आवागमन से आजादी मिलेगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। समय गुजरता चला जाता है और आदमी को पता ही नहीं चलता। माँ बाप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, लेकिन संत पीर फकीर कहते हैं कि वो दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। जो घंटा, दिन, मिनट, सेकंड, महीना, साल जीवन का गुजर जाता है, वो आखिरी तब्दीली के नजदीक ले जाता है। जैसे आज से 10 साल पहले किसी बच्चे की उम्र 10 साल थी और उसकी कुल आयु 60 साल है, तो उस समय उसकी बाकी आयु बकाया थी 50 साल। आज वो 20 साल का हो गया। माँ बाप कहते बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया। पहले 50 बकाया थी, अब 40 बकाया रह गई। तो जो भी समय गुजरता है आपको आखिरी तब्दीली के नजदीक ले जा रहा है। तो समय तो गुजरेगा, ये रुकेगा नहीं, लेकिन समय के साथ साथ समय की कदर करना जो सीख जाता है, वो समय का लुत्फ उठाता है, आनंद उठाता है, खुशी हासिल करता है। और जो समय का दुरुपयोग करते हैं, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में तन जाते हैं, वो समय के साथ ठोकर खाते हैं और आने वाले टाइम में वो इखलाक से गिर जाते हैं और खुशियों से दूर हो जाते हैं। तो समय मनुष्य शरीर का जो मिला है, इसमें भक्ति, इबादत करना अति जरूरी है। आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा समय भी सुमरन में लगाएंगे, वो आपके बेइंतहा गम, दुख, दर्द, चिंताओं से आपको मुक्ति दिला देगा। आपको कोई दुख आए उससे पहले ही सुमरन करो, क्योंकि कई बार कोई दुख या कोई परेशानी आती है तो आदमी उस दुख परेशानी में
सुमरन कर नहीं पाता। इसलिए समय आने से पहले पहले भक्ति इबादत अगर कर ली जाए तो दुख परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। आप किसी भी चिंता में रहते हैं, किसी परेशानी में रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा समय राम नाम के लिए फिक्स कर दें तो वो परेशानी दूर होने लगेगी। जैसे कपड़े में मैल लगी होती है, दाग धब्बे लगे होते हैं, अच्छी साबुन मिल जाए और वह साबुन लगा के घिस घिस के कपड़े को धोया जाए तो वो कपड़े के दाग धब्बे मिट जाते हैं। तो उसी तरह इंसान को राम नाम की साबुन लगाना चाहिए। राम नाम की साबुन लगाने से जन्मों जन्मों के जो पाप कर्म रूपी धब्बे आत्मा पे लगे हुए हैं, बुराई का गिलाफ जो जीव आत्मा पे चढ़ा हुआ है, राम नाम की साबुन लगाने से वो गिलाफ उतर जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है, इस काबिल बन जाती है कि उसे दोनों जहां की खुशियां मिलनी शुरू हो जाती है, उसे परमानंद की प्राप्ति होती है और आत्मा यहां वहां दोनों जहां में उस खुशियों को हासिल कर लेती है जो कल्पना से भी परे हैं। पर इसमें रुकावट बनते हैं आदमी के विचार, आदमी के बुरे कर्म। जब आदमी बुरे कर्मों में गिर जाता है, जब मन की बात ज्यादा अच्छी लगती है, जब इंसान अपने मन के बहकावे में आ जाता है तो उस टाइम गुरु पीर फकीर भी अच्छा नहीं लगता। मन बड़ी बुरी बला है, ये आदमी को अपनी गलती कभी मानने नहीं देता और दूसरों में सारी गलती निकाल के खुद को पाक साफ बना देता है। ऐसा कलयुग का टाइम है, ऐसा भयानक समय है, हमने आजमा के देख लिया। आप बिल्कुल चुप रह जाओ तो नहीं संसार छोड़ता, किसी को कुछ बोल दो फिर तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। आप चुप चुप रहते हैं तो लगता है आप किसी से नाराज हैं, आप पे इल्जाम लगेगा, आप किसी से गुस्से क्यों हैं? अरे भाई, आपके अंदर अगर कोई बुराई है, कोई गुनाह है, कोई कमी है तो वो कमी की वजह से आपको लगता है कि कोई आपसे नाराज है, वरना तो मतलब ही नहीं। तो ये हमने आजमाया। आम आदमी की तो बिसात क्या है, लोग संत पीर फकीरों को नहीं छोड़ते। अगर वो चुप रहते हैं तो कहता है इंसान, उसका मन कहता है जी मेरे से नाराज है, मेरी तरफ देखते नहीं। कितने बार भी देखा जाए लेकिन उसको लगता ही नहीं देखते। कहते ना मेरे से ऊपर देखा, मेरे से आगे देखा, क्यों? तू क्या चीज है, गायब हुआ बेटा है क्या जो तू बीच में रह गया? पर जो मन जालिम है, चीज ऐसी है, गलती खुद करता है, दोष दूसरों पे मढ़ता है। तो इतना जालिम है ये मन, इतना भयानक है ये मन कि आदमी को गुरु से बेमुख भी करवा सकता है, करवाता है। स्वामी जी ने ऐसे नहीं लिखा, बिल्कुल सच लिखा है, 100% सच लिखा है और आज वो सामने आ रहा है। अपने आप को फन्ने खा कहलवाने वाले लोग, अपने आप को कि हाँ जी मैं तो बड़ा गुरमुख हूं, भक्ति करने वाला हूं, और जब मन मरोड़ा चढ़ाता है तो पल में अकड़ के बैठ जाते हैं, अदब करना ही भूल जाते हैं। याद ही नहीं रहता कि मैं भक्ति की जगह पे बैठा हूं। लेकिन मन चीज ऐसी है, किया क्या जाए। जब इसका दांव चलता है तो आदमी चारों खाने चित्त हो जाता है। सोहबत संतों की अच्छी नहीं लगती
क्योंकि वो सच्ची बात कहते हैं, उनके वचन कड़वे लगते हैं, उनके वचन बुरे लगते हैं। और सोहबत किसकी अच्छी लगती है? तो किसी महात्मा ने लिखा, सोहबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, दीवा ज्ञान दा असल बुझाई जाने। सोहबत जो मूर्ख होते हैं, निंदा, चुगली, बुराई, कहीं बैठ के सिर जोड़ के दूसरों की बुराई गाना, गलत बोलना, गलत कहते रहना, जिनकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, तो उनकी सोहबत, उनका साथ अच्छा लगता है। सोहबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, दीवा ज्ञान दा असल बुझाई जन। जो ज्ञान गुरु पीर फकीर देते हैं, उनको मन के पीछे लग के बुझा देता है। देव छड़ के मुक्त नु देन वाला, पूजा बुत पुरस्त कमाई जने। जो दाता है, जो रहबर है, जो दोनों जहां का मालिक है, जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह है, उससे प्यार मोहब्बत तोड़ के तू अपनी बनाई हुई तस्वीरों पे, अपनी बनाई हुई कलाकारी पे ये सोचता है कि ये मालिक है, और उसमें खो जाता है, असलियत से दूर हो जाता है। जारी तोड़ के सचड़े गुरु नालों, होर झूठिया नाल बधाई जाने। सच्चे संत कभी किसी को बुरा नहीं कहते, कभी किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन ऐसा कलयुग है, ना कहते हुए भी लोग नहीं छोड़ते। कुछ भी ना कहो, साधारण बात हो तो भी गुरु ने कहा तो कहा क्यों, और वो बात कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर देना, भाई मंज ने किया, बड़े इतिहास में महापुरुषों ने, और आज के युग में भी कोई कमी नहीं है। लोग रूहानियत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, पर ऐसे भी होते हैं जो कुर्बानी का जज्बा तो दूर की बात है, जरा सी बात भी नहीं सहन करते। तो ये कलयुग है, कलयुग। तो जारी तोड़ के सचड़े गुरु नालों, होर झूठिया नाल बधाई जाने। लगा कि ये मेरी हाँ में हाँ भरता है, लगा कि ये मेरे साथ वाह वाह करता है, बस उसके लिए बेचैन है, उसके लिए पागल है। अरे यही पागलपन अपने गुरु सतगुरु अल्लाह राम के लिए बना लेता तो वो तुझे कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आता। तो इस भयानक समय में लोग संत पीर फकीरों से पैर खिसकाते हैं और बुराई, निंदा, गलत बोलने वालों से यारी बढ़ाते हैं। उनको लगता है ऐसा करने से उनका काम हल हो जाएगा, उनका मतलब निकल जाएगा, लेना क्या है किसी से। तो ऐसा कलयुग का समय है, ऐसा घोर कलयुग है ये, कि इसमें लोग गलत जगहों पे या बुराई वाली बातों में बड़ी रुचि लेते हैं, लेकिन संत महात्मा सच्ची बात कह दें, सच समझा दें, तो उनसे ही मुंह मोड़ लेते हैं। जल से मुजरिया विच तू नित जावे, सत्संग तो पैर खिसकाई जाने। कहीं भी मेला है, तमाशा है, मुजरा है, वहां तो बल डाल डाल के भी जाएगा, मन के ऐशो आराम के लिए। कहीं भी मेला लगता है, कहीं मुजरा होता है, तो बहाने से बना बना के आदमी जाता है। मैं वहां ये काम जाता हूं, मैं वहां वो काम जाता हूं। असलियत क्या है ये तो अल्लाह राम जानता है। बहाने बना के लोगों को बुद्धू बना के वहां जाके अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता है, बुरे कर्म करता है। तो ये बड़ी गलत बात है कि सत्संग से यहाँ अल्लाह राम की चर्चा होती है, यहाँ मालिक से मिलने का ढंग बताया जाता है। लोग उधर से पैर खिसका लेते हैं, बदल लेते हैं, और यहाँ पे खुद पैसे देते हैं और सामने सब झूठ होता है। वहां बुद्धू बनने के लिए पैसा देके भी पश्चाताप नहीं होता। कहाँ होना ये चाहिए था कि इंसान मालिक को याद करता, उसकी भक्ति इबादत में टाइम लगाता और नेक भले कर्म करता, पर ऐसा नहीं। तो समय अभी आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं,
एक ही चीज, सुख, शांति, खुद को, परिवार को, बस यही निशाना है आपका, बहुत सारे लोगों का, ज्यादा जनसंख्या का। सिर्फ एक ही एम है, खुद को सुख मिले, सारी दुनिया को सुख मिले, ना मिले इससे कुछ लेना देना नहीं, पर खुद को और परिवार को सुख मिले। फिर इसके लिए क्या करता है? समाज में दौड़ता है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, पाप, दूसरों का हक मार के खाना, ये तरीके अपनाता है और सोचता है ऐसा करने से मुझे शांति मिलेगी, मुझे सुख मिलेगा। तो क्या आज बड़े से बड़ा धनाढ़ सुखी है? संसार में जो सबसे नंबर 1 धनाढ़ है, कि वो परमानंद को हासिल किया हुआ है? क्या उसकी आत्मा को परमानंद मिला है? जवाब होगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर जो वहां तक नहीं पहुंचे वो कैसे सोच लेते हैं कि पैसा ही स्वर्ग है? जब सब कुछ कमा के भी आदमी बेचैन है, खुशी नहीं है, तो जिन्होंने नहीं कमाया ज्यादा, पैसा जिनके पास ज्यादा नहीं है, वो ये कैसे सोच लेते हैं कि पैसा आने से सुख मिलेगा? ये सच है, जीने के लिए पैसा चाहिए, पर ध्यान दो, जीने के लिए तो आप कमाओ, जीने के लिए तो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। 2 कपड़े चाहिए, खाने को 2 समय का भोजन चाहिए, रहने को मकान बन गया, चारपाई मिल गई तो जीने के लिए काफी है। चारपाई भी नहीं मिली तो धरती बढ़िया बिछोना है, मकान नहीं मिला तो वैसे भी आदमी के अंदर इतनी पावर है ईश्वर ने दी, तो खुले मैदान में भी रह के जिंदा रह सकता है। फिर बताओ, क्या ये सब आपके पास नहीं? क्या आप खुले मैदान में रहते हैं? नहीं, सब कुछ तो है, लेकिन पड़ोसी के चवारे ज्यादा बन गए, मेरे तो कहता है 1 मंजिल ही है, या तो उस वाला गिर जाए या मेरा भी बन जाए। बीमारी तो यही है, खुद को सुख है, उससे कुछ लेना देना नहीं, पड़ोसी को सुख ज्यादा क्यों है, इससे तिल मिला जाते हैं और अंदर ही अंदर तड़फते हुए बेचैन हो जाते हैं। तो भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये आपका सोचना ही आपको ले बैठता है। तो जीने के लिए तो थोड़ा सा पैसा ही काफी है, लेकिन ये सब कुछ होते भी लोग कमाते हैं, और संत कहते हैं कमाओ, और रोकते नहीं, लेकिन कड़ा परिश्रम करके हक हलाल से 10 आनों अधिक किरत कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ, जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी जोड़ लो, संत नहीं रोकते, लेकिन किसी की जेब काट के मत खाओ, किसी का निवाला छीन के पेट मत भरो। अगर ऐसा करोगे तो फिर आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। आज के संसार में दोगले लोग बहुत हैं, दोगलापन बढ़ता जा रहा है। आपको कोई पता नहीं, आज जो आपको अपना कहते हैं, कल कब निगाह फेर जाएं। वफादारियां बिक रही हैं मन के हाथों, मनमते लोगों से प्यार है, और गुरु सतगुरु अल्लाह राम से प्यार नाम मात्र है, सिर्फ दिखावे का, काम लेने के लिए। जरूरत पड़े तो कितना भी किसी को प्यार मोहब्बत से नवाजो, कितनी भी वाह वाह कर दो, हमने अजमाया है 100% की इससे भयानक कलयुग और क्या होगा। एक आदमी अपनी इच्छाएं रखता है और सदगुरु उस पे दया में रहमत करता, उस पे नहीं, उसके परिवार पे भी रहमत से नवाजता है। पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदलता है बार बार, मौत जैसे भयानक कर्म को बदल देता है। वो तो क्या, सारे परिवार वाले शुक्र मनाते हैं, वाकई अल्लाह राम ने मेरी मदद की, हमारे परिवार को बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, ऐसा हो जाना था, वैसा हो जाना था, बड़े गुण गाते हैं। और ऐसे लोगों की एक छोटी सी बात कहीं राम ना माने तो झट से वफादारी उड़ जाती है, अकड़ अकड़ के बैठते हैं, मेरे को क्या लेना है, तो मालिक ने भी क्या लेना है, तुझे काल में फंसेगा, डंडे पड़ेंगे, तू ही तड़फेगा, फिर चिल्लाएगा, फिर कहेगा कि मुझे बचा। कई अड़ जाते ना जी, चाहे कितना भी दुख आए, परेशानी आए, टेंशन लेके घूमेंगे,
झुकने को तैयार नहीं, ईगो नहीं जाती, घमंड बड़ी बुरी बला है। जब जब ये आदमी के अंदर आता है उसे दोगला बना देता है कि अपने अंदर अहंकार, लोगों को बुद्धू बनाता है, समझता मेरे को अकल दी भगवान ने। जब भगवान ने दिमाग बांटा तो कहता मुझे ही दे दिया सारा, बाकी तो कोरे घूम रहे हैं। ये गलत फहमी हो जाती है मन की वजह से। तो भाई मन को रोको, अपने अंदर की बुराइयों को रोको। मन का कुछ नहीं जाएगा और आपका कुछ रहेगा नहीं। तो नाम ही एक तरीका है जिससे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। सुमरन करते रहो तो मालिक के परोपकारों को पाके आप भूलोगे नहीं और खुशियां हासिल करोगे और गुण गाते हुए उसके नजदीक पहुंच जाओगे। ऐसे कर्म ना करो। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज की कैसेट यहां पे हैं, आपने सुना होगा। उसमें साफ लिखा हुआ है, वो फरमाते हैं कि भाई निंदक की तो परछाई ना पड़ने दो जो बुरा करता है। चलो कोई मजबूरी में सुन लेता है तो 5-4 मिनट सुमरण करो। जो भी पाप कर्म बनता है जो करेगा उसकी झोली में पड़ेगा और आप भक्ति से खुश हो जाएंगे, मालिक आप पे दयाल हो जाएगा। पर जिनको कोई मजबूरी ही नहीं, आ बैल मुझे मार, ये कहावत है हिंदी की, कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी जा जाके सिर फसाना कि भाई हाँ मेरे से तो रहा नहीं जाता, थोड़ा सुन लो यार, कुछ तो होगा। मन कहता हाँ हाँ इससे थोड़ा ही ना होता है, और ऊपर मसाला लगाने वाले और ठप्पा लगा देते हैं। तो लोग उसमें जा जाके बैठते हैं। जिनको कोई मजबूरी नहीं तो उनको तो फिर पाप कर्म भयानक झेलना ही पड़ता है। उसका फल उसके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए नाम जपने से ही सुधार हो सकता है, वरना इस कलयुग में हम बुजुर्गों से सुना करते कि ऐसा माड़ा टाइम आया है, गुण करो चाहे अवगुण एक जैसा ही लोग लेते हैं। कैसे? आपने किसी को पैसा दे दिया उधार, जब आपने पैसा दिया तो आपको पता है क्या कहेंगे? ओहो तू तो मेरा भगवान है, तू तो मेरा देवता है। पैरों को हाथ लगाएंगे, चूमेंगे, बड़े खुश होंगे। पर जब आप पैसा लेने उनके घर चले गए, भाई 2 महीने कहे थे, 4 महीने हो गए, मुझे पैसा दो, तो आपकी भगवान वाली पदवी गायब, देवता वाली पदवी भी गायब, अजी छोड़ो आदमी वाली पदवी भी गायब। आप राक्षस बन जाओगे। कमीना आ गया। क्यों कमीना है? गालियां देंगे। क्यों गालियां दे रहा है भाई? उसने तेरे पे गुण किया है, उपकार किया है, और वो अब लेने आ गया अपने वापस, तो तेरे लिए वो गंदा हो गया। बस इतना मतलब है लोगों का। हमने बिल्कुल अजमाया है, जब तक देते रहो तो गुणगान गाते हैं, और देना बंद कर दो तो भाई गुणगान तो क्या, उनको लगता है कि अगर मुंह ही ना करें तो बढ़िया रहेगा। ऐसे ऐसे संसार में अजीबोगरीब पराने भी रहते हैं। तो हमने आजमाया है, मन आदमी का भट्ठा बिठा देता है, आदमी को बर्बाद कर देता है। यानी नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जो आपके अंदर उठते हैं उन पे अमल ना करो।